नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल PYGS अड्डा में। हम लोग पेट का जो है PYQ सॉल्व कर रहे हैं और इसमें भी हम लोग जो है एंशिएंट हिस्ट्री 3 क्लास में जो है समाप्त किए हैं। अब यहाँ पर हम लोग जो है मिडोल हिस्ट्री हो गया और उसमें मिडोल हिस्ट्री में जो है सल्तनत कालीन को हमने पढ़ा दिया है। मुगल की जो है इसका एक वीडियो जो है अपलोड कर दिया है। अब इसके बाद में हम लोग आज इसको समाप्त करेंगे। इसके बाद में फिर मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। तो हम लोगों ने 36 नंबर तक जो है कर रखा है। आज हम लोग 37 नंबर के क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, दिल्ली स्थित प्रसिद्ध हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार कौन था। तो जो इसका वास्तुकार था वो था मिराक, है ना। कौन था, तो इसका कौन सा था, तो इसका था मिराक, ठीक है ना। मिर्ज़ा घियास ये था जो है, यानी ऑप्शन ए जो हमारा इसमें सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो दिल्ली स्थित जो प्रसिद्ध हुमायूं का मकबरा है, ठीक है ना, दिल्ली में स्थित है। जो ये हुमायूं है इसका मकबरा कहाँ है, दिल्ली, है ना। दिल्ली में स्थित इसका मकबरा जो है मिराक मिर्ज़ा घियास या गियास भी बोलते हैं, इसने बनवाया था। और अफ़गानिस्तान के हेरात शहर, है ना, अफ़गानिस्तान का जो हेरात शहर है वहाँ से इसको बुलवाया गया था। यह मकबरा हुमायूं की जो विधवा बेगम हमीदा बानो, कौन थी, हमीदा बानो, ध्यान रखिएगा कौन थी, हमीदा बानो, हमीदा बानो, ठीक है ना, हमीदा बानो, इन्होंने बनवाया था। यह चार बाग शैली में बना है। किस में बना है, चार बाग शैली में बना है, ध्यान रखिएगा चार बाग शैली में बना है, ठीक है ना। और वर्ष 1993 को 1993 को इसे यूनेस्को द्वारा इसे विश्व धरोहर स्थल जो है घोषित किया गया। कब, 1993 में जो है, 1993 में, ठीक है ना। अगर बात कर लें तो हुमायूं का जो मकबरा है इसको ताजमहल का पूर्ववर्ती माना जाता है। किसका, ताजमहल का पूर्ववर्ती माना जाता है। तो ये भी बात ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की अनुमति दी थी। तो ये किसने दी थी, तो ये औरंगजेब ने दी थी। किसने दी थी, औरंगजेब ने। मुगल बादशाह जो औरंगजेब था इसने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में शुल्क मुक्त, है ना, शुल्क मुक्त जो है क्या किया था, व्यापार करने की अनुमति दी थी, ठीक है ना। और फर्रुखसियर ने 1717 में, कब, फर्रुखसियर जो था, कौन था, फर्रुखसियर, फर्रुख, ठीक है ना, फर्रुखसियर, ध्यान रखिएगा फर्रुखसियर। इस फर्रुखसियर ने 1717 में, ठीक है ना, 1717 में एक फरमान जारी किया था जिसमें अंग्रेज़ों को 3000 वार्षिक कर देकर बंगाल के अतिरिक्त चुंगी दिए बिना व्यापार करने की जो है अनुमति दी गई थी, ठीक है ना। यहीं पर एक फैक्ट और है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी उस समय जो है कौन था, तो उस समय जो है महारानी एलिजाबेथ थी, ठीक है ना। 1600 में स्थापना हुई थी और उस समय कौन थी, महारानी एलिजाबेथ थी, ध्यान रखिएगा एलिजाबेथ थी। लेकिन अगर बात करें भारत में कौन शासन कर रहा था, तो अकबर कर रहा था, ठीक है ना। कौन कर रहा था, अकबर कर रहा था स्थापना के समय। और जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी, मतलब जब इंडिया कौन आया, ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उस समय किसका शासन था, तो उस समय जो है जहांगीर था। कौन था, जहांगीर था, ध्यान रखिएगा कौन था, जहांगीर था। ये भी बात ध्यान रखिएगा। और ये 1605, कब, 1605, ये भी बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा इसमें करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि मुगल वंश के पहले सम्राट बाबर, है ना, मुगल वंश का जो पहला सम्राट था बाबर था, अपनी देसी भाषा, उसकी भाषा क्या थी, चगताई, है ना, तुर्की थी, आत्मकथा लिखी थी इसने, ठीक है ना। इस पुस्तक का क्या नाम था, तो क्या नाम था, बाबरनामा नाम था, ठीक है ना। और बाबर का पूरा नाम क्या था, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। क्या नाम था, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। और ये तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा, क्या, तुजुक ए बाबरी, ध्यान रखिएगा, तुजुक ए बाबरी, तुजुक ए बाबरी, तुजुक ए बाबरी या इसी को बाबरनामा कहते हैं। इसको किस में लिखा था, तो तुर्की भाषा में लिखा था। किस भाषा में लिखा था, तुर्की भाषा में लिखा था। तो इसमें जो हमारा बी ऑप्शन है वही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि तारीख ए फिरोज शाही, ठीक है ना, इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक जियाउद्दीन बर्नी है। कौन है, जियाउद्दीन बर्नी है, ठीक है ना। जो जियाउद्दीन बर्नी था ये एक इतिहासकार था, ठीक है ना। और ये मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में भारत में रहा था। किसके किसके, एक तो फिरोज शाह तुगलक के और दूसरा जो है किसके शासनकाल में रहा था, तो ये मोहम्मद बिन, ठीक है ना, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ये क्या किया था, भारत में रहा था, ठीक है ना। तारीख ए फिरोज शाही उसकी जो है क्या है, एक प्रमुख जो है मतलब रचना है। इसके अलावा तारीख ए फिरोज शाही में और उसकी मदद किसने की थी, तो शम्स ए सिराज, किसने की थी, शम्स ए सिराज, जिसको अफ़ीफ़ नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था, अफ़ीफ़ नाम से जाना जाता था। इसने भी तारीख़ फिरोज़ शाही की रचना की थी, ध्यान रखिएगा, तारीख़ फिरोज़ शाही की रचना की थी। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, ए वाला करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा है कि आईने अकबरनामा के प्रसिद्ध लेखक कौन है, तो ये कौन है, अबुल फजल है। कौन है, अबुल फजल है, ये बात ध्यान रखिएगा। और अकबर के शासनकाल में ये रहते थे। इसको 3 भागों में लिखा है। इसका जो तीसरा भाग है, ठीक है ना, वो कौन सा है, आईने अकबरी है। कौन सा है, आइन ए अकबरी, आइन ए अकबरी, ध्यान रखिएगा, आइन ए
अकबरी, तो ये किसने लिखा? तो अबुल फजल ने लिखा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आईन अकबरी किसने लिखा? तो अभी हम लोगों ने देखा अबुल फजल ने लिखा। अगला क्वेश्चन है कि अकबरनामा का जो खंड है, ठीक है ना, अकबरनामा का जो है एक खंड है, अकबर के प्रशासन, घर, सेना, राजस्व, आय और उसके साम्राज्य के भूगोल से संबंधित है, जिसे आईन अकबरी कहा जाता है। तो ये कौन सा है? तीसरा है। कौन सा है? तीसरा खंड है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, बताना है। तो बाबरनामा किसने लिखा? तो बाबर ने लिखा, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद में अगला है शाहजहाँनामा, मोहम्मद ताहिर ने, ये भी ठीक है। इसमें पीछे कौन सा सुमेलित नहीं है? हुमायूंनामा, ठीक है ना। हुमायूंनामा जो है किसने लिखा है? तो ये गुलबदन बेगम ने लिखा है। किसने लिखा है? गुलबदन, है ना, गुलबदन बेगम ने लिखा है, गुलबदन बेगम ने लिखा है, ठीक है ना। हुमायूंनामा की जो रचना है वो मुगल बादशाह हुमायूं की बहन, है ना, गुलबदन बेगम द्वारा लिखी गई थी, जिसमें बाबर और हुमायूं के जीवन में जो जो उपलब्धियाँ थी उसको उन्होंने लिखा था। ठीक है, तुजू के जहांगीर द्वारा रचित उसकी आत्मकथा है, और बाबरनामा या तुजू के बाबरी बाबर द्वारा तुर्की भाषा में लिखी गई है। जबकि जो शाहजहाँनामा है वो मोहम्मद ताहिर या इन्हीं को इनायत खां, है ना, मोहम्मद ताहिर या इन्हीं को इनायत खां भी कहते हैं, इनायत खां, ध्यान रखिएगा, इनायत खां भी इन्हें कहते हैं। इन्होंने जो है शाहजहाँनामा की रचना की है। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी वाला। अगला क्वेश्चन हमारा है कि वह कौन सा स्थान है जहाँ अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफ़र की मृत्यु हुई थी? तो ये रंगून में हुई थी। रंगून मतलब म्यांमार, है ना, म्यांमार, है ना, म्यांमार जो है यहाँ पर, है ना, यहाँ पर हुई थी। और कब हुई थी? 1862 में हुई थी। कब हुई थी? 1862 में रंगून में हुई थी, ध्यान रखिएगा। मोहम्मद बहादुर शाह जफ़र, है ना, जफ़र इनकी जो है उपाधि थी, क्योंकि ये जो है शायरी वगैरह लिखा करते थे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम नवाब था? तो अवध का पहला नवाब कौन था? सादत खां था, ठीक है ना, सादत खां था, ध्यान रखिएगा। और अगर बात कर लें तो जो है अवध स्वतंत्र राज्य की स्थापना ईरानी दल का एक नेता था, सादत खां, है ना, सादत खां बुरहान उल मुल्क, है ना, बुरहान उल मुल्क ने की थी। इसको बुरहान उल मुल्क भी कहा जाता था। 1772 में सादत खां को अवध का जो है सूबेदार नियुक्त किया गया था। उसी समय जो है उसने अपने आप को जो है स्वतंत्र घोषित कर लिया था, ठीक है ना। और इसी के साथ में वह अवध का पहला नवाब बना था। 1739 में सादत खां की जो है मृत्यु के बाद में मोहम्मद शाह ने शहादत खां के भतीजे एवं दामाद जो सफदर जंग है अवध के नवाब जो है इसने नियुक्त किया था, ठीक है ना। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? बी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। में अगला हमारा क्वेश्चन है कि पहला कठपुतली जो है मुगल सम्राट कौन था? तो ये कौन था पहला कठपुतली? ये था जहांदार शाह। कौन था? जहांदार शाह था, ध्यान रखिएगा। और अगर बात कर लें इस जहांदार शाह की, ठीक है ना, तो ये जो जहांदार शाह है इसको क्या कहा जाता था? लंपट मूर्ख कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ध्यान रखिएगा, लंपट मूर्ख, लंपट मूर्ख जो है इसको कहा जाता था, ठीक है ना। और इसके बाद में अगर बात कर लें तो फर्रुखसियर ने सैयद बंधुओं और अब्दुल्ला खान हुसैन अली के मदद से जो है फर्रुखसियर क्या बना था? शासक बना था, ठीक है ना। और फर्रुखसियर को क्या कहा जाता था? तो फर्रुखसियर को जो है घृणित कायर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? घृणित कायर कहा जाता था। ये भी बात ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। मोहम्मद शाह को क्या कहा जाता था? रंगीला कहा जाता था। क्या कहा जाता था? रंगीला कहा जाता था। ये भी बात ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो इसमें जो हमारा हो जाएगा कौन सा सही हो जाएगा? ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इसी मोहम्मद शाह के बारे में एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि जो मोहम्मद शाह था, है ना, कौन था? मोहम्मद शाह। तो मोहम्मद शाह ने जो अपना शासन किया था वो 1719 से, कब से? 1719 से 48 तक किया था, ध्यान रखिएगा। और निजामुल मुल्क की सहायता से सैयद बंधुओं को मौत के घाट उतार दिया था, ठीक है ना, मौत के घाट उतार दिया था। और इसके बाद में जो है इसने इसी के समय में 1737 में, कब? 1737 में मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम ने दिल्ली पर क्या कर दिया था? हमला कर दिया था, ठीक है ना। किसने? बाजीराव प्रथम ने। किसने किया था? बाजीराव प्रथम ने, बाजीराव फर्स्ट ने जो है क्या कर दिया था? दिल्ली पर हमला कर दिया था। किस पे? दिल्ली पर, ठीक है ना, हमला कर दिया था। इसके बाद में इसी के समय में ईरान के जो सम्राट थे नादिर शाह, कौन था? नादिर शाह, ध्यान रखिएगा, नादिर शाह, है ना, नादिर शाह जो था 1739 में, कब? 1739 में जो है दिल्ली पर आक्रमण किया था और करनाल के युद्ध में मुगलों को क्या कर दिया था? परास्त कर दिया था, ठीक है ना। और जो नादिर शाह था इसको ईरान का क्या कहा जाता था? नेपोलियन कहा जाता था, ठीक है ना। और ये तख्ते ताउस, है ना, तख्ते ताउस जो है मयूर सिंहासन पे बैठने वाला अंतिम शासक कौन था? तो वो अंतिम शासक कौन था? मोहम्मद शाह ही था जो तख्ते ताउस पर बैठा था। ध्यान रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है कि तख्ते जो ताउस था यानी मयूर सिंहासन, है ना, तख्ते ताउस, है ना, तख्ते ताउस या इसी को मयूर सिंहासन कहते हैं, इस पर बैठने वाला अंतिम कौन था? तो मोहम्मद शाह था। कौन था? मोहम्मद शाह था, ध्यान रखिएगा। उसके बाद में इसको क्या किया था? नादिर शाह लेकर चला गया था। कौन लेकर चला गया था? नादिर शाह, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है कि मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो कोतवाल कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कोतवाल कहा जाता था। पुलिस बल के मुखिया को क्या कहा जाता था? कोतवाल, ठीक है ना। इसके बाद में अगर बात कर लें तो सूबेदार सूबे या प्रांत के प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी होता था, जबकि जो सरकार का प्रशासनिक इकाई का प्रमुख होता था उसको फौजदार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? फौजदार कहा जाता था। जो प्रशासनिक इकाई का प्रधान होता था, किसका? प्रशासनिक, है ना, प्रशासनिक इकाई का जो प्रधान होता था, है ना, प्रशासनिक प्रधान होता था, उसको क्या कहा जाता था? फौजदार। और कोतवाल कौन होता था? तो ये होता था पुलिस बल का मुखिया, ये यहाँ पर दिया हुआ है। इसके बाद में हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? तो सूबेदार की। ये सूबे या प्रांत का प्रमुख होता था। सूबे या प्रांत का जो है क्या होता था? प्रमुख होता था। क्या होता था? प्रमुख होता था। तो ठीक है ना, तो इसमें जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा कौन सा सही हो जाएगा? ये वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मुगल शासन के दौरान एक कोतवाल की सही भूमिका क्या थी? तो क्या होगा? कानून और व्यवस्था को बनाए रखना। क्या काम था? कानून और व्यवस्था को बनाए रखना। उस विविध से संबंधित क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत के विविध इतिहास, ठीक है ना। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? तो शिवाजी के समकालीन कौन थे? तुकाराम थे, ठीक है ना। संत तुकाराम शिवाजी के समकालीन थे। तुकाराम जी जो है 17वीं शताब्दी में, कब? 17वीं, ध्यान रखिएगा, 17वीं शताब्दी में एक महान संत थे और ये महाराष्ट्र के भक्ति आंदोलन के प्रमुख स्तंभ थे। किसके? भक्ति आंदोलन के प्रमुख स्तंभ थे। कौन थे? तुकाराम, ध्यान रखिएगा, तुकाराम। अगला क्वेश्चन है कि किस राजा के प्रशासन में अष्टप्रधान, ठीक है ना, अष्टदिग्गज किसके दरबार में रहते थे? कृष्णदेव राय के, है ना। और यहाँ पर अष्टप्रधान की बात हो रही है, तो अष्टप्रधान किसके दरबार में रहते थे? तो ये रहते थे महाराजा शिवाजी के, है ना, दरबार में रहते थे। तो अष्टप्रधान मंत्री परिषद जो है, इसका गठन महाराजा छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया था और इसके अंतर्गत 8 मंत्री होते थे, ठीक है ना। जिसमें सबसे पहले पेशवा होता था, हम इसको थोड़ा नीचे लिख रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले जो होता था वो पेशवा होता था। कौन होता था? पेशवा होता था। पेशवा का मतलब यहाँ हो जाता था प्रधानमंत्री। क्या हो जाता था? प्रधानमंत्री, ठीक है ना। इसके बाद में फिर सर ए नौबत, है ना, सर ए नौबत, सर ए नौबत। ये सर ए नौबत का मतलब होता था सैन्य प्रधान। क्या होता था? सैन्य प्रधान, ध्यान रखिएगा, सैन्य प्रधान। इसके बाद में अमात्य, है ना, अमात्य। अमात्य का मतलब होता था यहाँ पर जो है जो आय व्यय का लेखा जोखा रखता था। किसका? आय व्यय का, ध्यान रखिएगा, आय व्यय का लेखा जोखा रखता था। इसके बाद में वाक्यानबीस, है ना, वाक्यानबीस। ये जो वाक्यानबीस था ये होता था सूचना, है ना, किसका होता था? सूचना या गुप्तचर या विधि जो संधि विग्राहक होता है उसका अध्यक्ष होता था। इसके बाद में होता था चिटनिस, है ना, ध्यान रखिएगा, चिटनिस। ये जो चिटनिस होता था ये राजकीय पत्रों को पढ़कर उसकी भाषा शैली को देखना, है ना, राजकीय पत्रों को पढ़ना। बेसिकली क्या काम होता था? राजकीय पत्रों को पढ़ना, राजकीय पत्रों को पढ़ना, ठीक है ना। इसके बाद में सुमंत, है ना, क्या होता था? सुमंत या इसी को दबीर कहते थे, सुमंत या दबीर। ये कौन होता था? ये विदेश मंत्री होता था। कौन होता था? विदेश मंत्री होता था, ठीक है ना। इसके बाद में पंडित राव धार्मिक मामलों की देखभाल करता था और जो न्यायाधीश होता था वो न्याय का जो है देखभाल करता था, ठीक है। एक और यहाँ पर इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। देखिए महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन, कौन सा? भक्ति आंदोलन, है ना। महाराष्ट्र में जो भक्ति आंदोलन था, ठीक है ना, भक्ति आंदोलन है, भक्ति आंदोलन समझ लीजिएगा। भक्ति आंदोलन कहाँ पर? महाराष्ट्र में। कहाँ पर? महाराष्ट्र में, ठीक है। ये 2 भागों में बटा हुआ था। एक जो था वो था वरकरी संप्रदाय, ठीक है ना। कौन सा था? वरकरी संप्रदाय। और दूसरा जो था ये था आपका धरकरी। क्या नाम था? धरकरी संप्रदाय। तो जो वरकरी संप्रदाय था, है ना, इसको जो है कृष्ण को मानने वाले लोग थे। किसको? कृष्ण को, है ना। ये लोग किसको मानते थे? कृष्ण को मानने वाले लोग थे। जबकि जो धरकरी संप्रदाय था ये राम को मानने वाले थे। किसको? राम भगवान को मानने वाले थे, ठीक है ना। तो जो इसके पक्ष में थे उनका नाम था रामदास। क्या नाम था? रामदास। और जो इनको मानने वाले थे यानी वरकरी संप्रदाय को, इसमें जो है इसके नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक तो थे ज्ञानदेव। कौन थे? ज्ञानदेव, है ना, ज्ञानदेव। ज्ञानदेव के बाद में नामदेव। कौन थे? नामदेव। नामदेव के बाद में कौन थे? तो तुकाराम। कौन था? तुकाराम। तो ये इतना बात ध्यान रखिएगा, तुकाराम, ठीक है ना। ये 3 लोग थे। तो ये भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है इसलिए हमने इसको बता दिया। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से किस सेना की ताकत छापामार या गुरिल्ला युद्ध था? तो ये मराठा सेना की थी, ठीक है ना। और गुरिल्ला युद्ध जो है इन्होंने स्टार्ट किया था, ठीक है। शिवाजी छापामार जो रणनीति थी उसमें काफ़ी माहिर थे। छापामार या इसी को गुरिल्ला युद्ध कहते थे। अगला क्वेश्चन है कि शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति के एक परिवार द्वारा संभाली गई थी, जिसके पेशवा के रूप में शिवाजी के उत्तराधिकारियों की सेवा की थी, ठीक है ना। तो वो कौन थे? तो वो थे चित्तपावन ब्राह्मण। कौन थे? चित्तपावन ब्राह्मण, ठीक है ना। और
इन्होंने क्या किया था, तो शिवाजी के उत्तराधिकारियों की क्या की थी, सेवा की थी, ठीक है ना। तो इसमें हो जाएगा चित्तपावन ब्राह्मण, यानी बी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि हाँ, शिवाजी की मृत्यु के बाद, ठीक है ना, मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति चित्तपावन ब्राह्मणों के एक परिवार के पास थी, जिन्होंने शिवाजी के उत्तराधिकारियों को पेशवा या प्रधानमंत्री के रूप में सेवा दी थी। कौन सा मराठा साम्राज्य की राजधानी बन गई थी, ठीक है ना। तो इसके बाद में जो है पुणे को इन्होंने क्या कर लिया था, बना लिया था, ठीक है ना। शिवाजी की मृत्यु के पश्चात मराठा राज्य के प्रभावी शक्ति चित्तपावन ब्राह्मण, जो ये चित्तपावन ब्राह्मण थे, ठीक है ना, ये चित्तपावन जो ब्राह्मण थे, इन्होंने राजधानी कहाँ बना ली थी, तो इन्होंने राजधानी पुणे को बना ली थी। किसको बना ली थी, पुणे को बना ली थी। और शिवाजी के उत्तराधिकारियों को पेशवा या प्रधानमंत्री के रूप में सेवा दी थी। उसके उपरांत पूना शहर मराठा साम्राज्य की राजधानी बन गया था, और प्रथम पेशवा के रूप में, इसमें जो प्रथम पेशवा बने थे, है ना, यानी कि जो चित्तपावन ब्राह्मणों में थे और चित्तपावन ब्राह्मण थे, उनका नाम क्या था पहले, तो बालाजी विश्वनाथ। कौन थे, बालाजी विश्वनाथ, ध्यान रखिएगा, बालाजी विश्वनाथ, ठीक है ना, बालाजी विश्वनाथ ये पहले पेशवा हुए थे। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन होगा वो कौन सा हो जाएगा, डी वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें हमको मिलान करना है, ठीक है ना, मराठा प्रमुखों और उनके क्षेत्रों की, है ना, ये हमको मिलान करना है। तो देखिए, एक मैं यहाँ पर पहले लिख रहा हूँ, फिर आप मिलाइएगा, ठीक है ना। सिंधिया जो है ये कहाँ के थे, तो सिंधिया जो है ये ग्वालियर के थे। कहाँ के थे, सिंधिया जो है ये ग्वालियर के थे, ध्यान रखिएगा, सिंधिया कहाँ के थे, ग्वालियर के थे। तो अगर ऑप्शन में ग्वालियर नहीं है तो मतलब यहाँ पर उज्जैन है ना, इसको हम लोग लिख लेंगे ग्वालियर, या तो ग्वालियर रहेगा ऑप्शन में या उज्जैन रहेगा। तो यानी एक का हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी कि ए का क्या हो गया, सी हो गया, ध्यान रखिएगा। इसके बाद में फिर होलकर का इंदौर हो जाएगा, होलकर का क्या हो जाएगा, इंदौर हो जाएगा, यानी बी का जो हमारा हो जाएगा वो ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसके बाद में फिर गायकवाड़, है ना, इसके बाद में गायकवाड़ का क्या हो जाएगा, तो सी का हमारा क्या हो जाएगा, बड़ौदा, है ना, गायकवाड़ का क्या हो जाएगा, बड़ौदा, है ना, यानी कि सी का हमारा डी हो जाएगा। और बाकी जो बच गया, यानी जो हमारा डी है, ठीक है ना, इसका क्या हो जाएगा, तो भोसले का क्या हो जाएगा, नागपुर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से सी, ठीक है ना, इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा इसमें, तो इसमें जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो डी वाला करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, डी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे सिंधिया का ग्वालियर हो गया, ठीक है ना, सिंधिया का ग्वालियर हो गया, होलकर का इंदौर हो गया, ठीक है ना, और गायकवाड़ का बड़ौदा हो गया, भोसले का नागपुर, और एक और पेशवा, है ना, पेशवा का जो है पूना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पूना हो जाएगा। ये भी बात ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का कालक्रम बताना है। तो देखिए, शेरशाह सूरी कब से कब तक किया था, सबसे पहले हम इसी को देखेंगे। तो शेरशाह सूरी जो है ये 1540, ध्यान रखिएगा, 1540 से लेके 1545 तक, 1545 तक किया था, ठीक है ना। इसके बाद अकबर 1556 से लेके 1605 तक, 1556 से लेके 1605 तक, ठीक है ना, 1605 तक। इसके बाद में फिर हमारा हो जाएगा इल्तुतमिश, 1211 से लेके 1236 तक, 1211 से लेके 36 तक, माफ़ करिएगा, ये इल्तुतमिश का है, किसका है, इल्तुतमिश का है। और अलाउद्दीन खिलजी की बात कर लें तो जो अलाउद्दीन खिलजी था ये कब से कब तक किया था, तो ये 1296 से लेके, है ना, 1316 तक, 1316 तक। तो इसमें जो हमारा कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, तो देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा हो जाएगा 4, है ना, सबसे पहले हो जाएगा 4 3 1 2, 4 3 1 2। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी वाला, कौन सा, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि बुरहानपुर में स्थित असीरगढ़, ध्यान रखिएगा, असीरगढ़ जो किला है, ठीक है ना, ये बुरहानपुर मध्य प्रदेश में पड़ता है, दक्खन का दरवाज़ा भी इसको कहा जाता है, ठीक है ना। तो किस यदुवंशी अहीर राजा द्वारा बनवाया गया था, तो ये आसा अहीर द्वारा, किसके द्वारा, आसा अहीर द्वारा, ठीक है ना। तो इस एक फैक्ट है, इसमें कुछ समझाने वाला बात अभी नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना। तो इसमें आसा अहीर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष में गुरु गोबिंद सिंह ने बैसाखी दिवस को आनंदपुर साहिब में सिखों की सामान्य बैठक बुलाई थी तथा खालसा, है ना, अथवा पवित्र की नींव, यानी खालसा दल की नींव कर रखी थी। तो ये 1699 में रखी थी, कब रखी थी, 1699 में रखी थी। तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। तो यहाँ पर कोई ऑप्शन जो है सही नहीं है, ठीक है ना, कोई ऑप्शन सही नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा हमारा, 1699, ठीक है ना, यानी इसमें कोई ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है ना। तो ऑप्शन कौन सा होगा, 1699 हो जाएगा।
बाद में अगला दिया हुआ है, इसको युद्ध है, सूची 1 और सूची 2 को जो है मिलान करना है, ठीक है ना। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। तो पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? 1526 में, ठीक है ना। इसके बाद में फिर हमारा प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो ये 1757 में हुआ था। इसके बाद में हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 में हुआ था। और तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? 1565 में, ठीक है ना। तो इसको आप मिला लेंगे तो आपका जो है कौन सा ऑप्शन, तो यहाँ पर हम लोग नीचे ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन जो है वो कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ए वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। कौन सा? ए वाला करेक्ट हो जाएगा। फिर पानीपत कब हुआ? तो देखिए पानीपत जो है ये हुआ 1526 में, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा 1526 में। इसके बाद में प्लासी है ना, प्लासी कब हुआ? तो ये हुआ 1757 में, ठीक है ना। इसके बाद में फिर हल्दी घाटी जो हुआ ये हुआ 1576 में। इसके बाद में फिर तालीकोटा है ना, तालीकोटा इसी को बन्नी हट्टी या राक्षस तागड़ी का भी युद्ध कहते हैं। ये हुआ 1565 में। कब हुआ? 1565 में हुआ। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है या कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तो देखिए 1333 में इब्न तूता आया था, ये बात बिल्कुल ठीक है। इसके बाद में गुरु नानक देव का जन्म जो है ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1469 में। कब हुआ था? 1469 में, तलवंडी पंजाब में। वर्तमान समय में ये पाकिस्तान में है, ननकाना साहिब, ठीक है ना। और जो गुरु नानक देव जी थे वो एक खत्री परिवार से थे। तो इसमें जो हमारा कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यानी बी ऑप्शन ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। बाकी 1290 में मार्को पोलो ने भारत का दौरा किया था और 1498 में क्या किया था? वास्को डी गामा कालीकट पर आया था, वो जमहूरी ने जो इसका स्वागत किया था, ठीक है ना। तो इसमें हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा? बी ऑप्शन। अगला है भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय किसको जाता है? तो ये जो श्रेय जाता है ये किसको जाता है? तो ये हो जाएगा रामानंद को। किसको हो जाएगा? रामानंद को हो जाएगा। यानी इसमें हमारा ऑप्शन सी जो है वो क्या हो जाएगा? एकदम करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन सी। अच्छा, अगर बात करें तो रामानंद जो है वो किसके शिष्य थे? तो रामानुजाचार्य के। किसके थे? रामानुजाचार्य के। ध्यान रखिएगा ये रामानंद जो है ये शिष्य किसके थे? तो ये शिष्य थे किसके? रामानुजाचार्य के, ठीक है ना। किसके थे? रामानुजा, ठीक है ना, रामानुजाचार्य के थे। ये भी बात ध्यान रखिएगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी यानी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि अपने संदेश के प्रचार प्रसार के लिए हिंदी प्रयोग करने वाले प्रथम भक्ति संत कौन थे? तो ये थे रामानंद। कौन थे? रामानंद थे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि किस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ का संकलन किया था? तो ये जो संकलन किया था ये किया था गुरु अर्जुन देव ने, ठीक है ना। गुरु अर्जुन देव ने। यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाएगा। और यही गुरु अर्जुन देव थे जिनको 1606 में, ध्यान रखिएगा 1606 में क्या किया था? जहांगीर ने क्या कर दिया था? राजद्रोह के आरोप में मृत्यु दंड दिया था। क्या किया था? जहांगीर ने इनको मृत्यु दंड दिया था, ये भी बात ध्यान रखिएगा। और अमृतसर में हरमिंदर साहिब की जो है नींव किसने रखाई थी? अर्जुन देव ने। किसने रखाई थी? अर्जुन देव ने रखाई थी, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अगर बात कर लेते हैं तो 10वें और आखिरी सिख गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह जी थे, ठीक है ना। इनका जन्म जो है कहाँ पर हुआ था? तो 1666 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। और कहाँ पर हुआ था? तो ये पटना साहिब में हुआ था। कहाँ हुआ था? पटना साहिब, है ना, पटना साहिब में हुआ था। और ये पटना साहिब कहाँ है? तो ये पटना साहिब जो है ये बिहार में पड़ता है, ठीक है ना। और खालसा पंथ की स्थापना भी किसने की थी? तो खालसा पंथ की स्थापना भी किन्होंने की थी? गुरु गोविंद सिंह जी ने ही की थी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया था? तो अभी हमने बताया गुरु गोविंद सिंह जी ने किया था। तो इसमें हमारा ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा। तो इसके बाद में फिर हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। जैसे एक तरफ जो है मुग़ल के स्वतंत्र होने वाले एक तरफ राज्य रहेगा और एक तरफ जो है संस्थापक हो जाएगा। कौन हो जाएगा? संस्थापक हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। तो देखिए सबसे पहले अवध है ना, अवध राज्य जो है इसको किसने? तो ये सादत खां, है ना। कौन था? सादत खां, ध्यान रखिएगा कौन था? सादत खां था। इसके बाद में हैदराबाद, ठीक है ना, हैदराबाद, ये हैदराबाद को किसने करवाया था? चिनकिलिच खां। किसने? चिनकिलिच, है ना, चिनकिलिच खां या इसी निज़ाम उल मुल्क आसफ़ जहाँ भी कहा जाता था। इसके बाद में रुहेलखंड, कौन सा? रुहेलखंड, ध्यान रखिएगा रुहेलखंड। इसको वीर दाऊद, है ना, किसने? वीर दाऊद। और इसके साथ साथ अली मोहम्मद, कौन? अली मोहम्मद, ध्यान रखिएगा अली मोहम्मद, है ना, अली मोहम्मद, ठीक है ना, अली मोहम्मद, ठीक है। इसके बाद में फिर आगे अगर हम बात कर लें तो इसके बाद में फिर बंगाल, है ना, क्या हो जाएगा? बंगाल का हो जाएगा मुर्शीद कुली खां। कौन हो जाएगा? मुर्शीद कुली खां, ध्यान रखिएगा मुर्शीद कुली खां। इसके बाद में कर्नाटक, क्या हो जाएगा? कर्नाटक का हो जाएगा सदातुल्ला, ध्यान रखिएगा
सादुतुल्ला, है ना, सादुतुल्ला खां। इसके बाद में भरतपुर, है ना, भरतपुर, इसका हो जाएगा चूरामल, कौन हो जाएगा, चूरामन। और बदन सिंह, कौन हो जाएगा, बदन सिंह, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। इसके बाद में अगर बात कर लें तो इसके बारे में अगर आगे हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर जो है एक कुछ सिक्कों से संबंधित बात है, किससे, सिक्कों से, ठीक है ना, सिक्कों से। जैसे एक सिक्का हुआ था मुग़ल काल में, कब, ये सब मुग़ल काल के हैं, किसके हैं, मुग़ल काल के, ठीक है ना, मुग़ल काल के। मुग़ल काल में कुछ सिक्के थे जिसमें से एक था मुहर, ध्यान रखिएगा, मुहर था। ये क्या होता था, तो ये सर्वाधिक प्रचलित था, क्या था, सर्वाधिक प्रचलित था, सर्वाधिक, है ना, सर्वाधिक प्रचलित, सर्वाधिक प्रचलित था। और ये कैसा था, तो ये सोने का सिक्का था, कैसा सिक्का था, सोने का सिक्का था, ध्यान रखिएगा, सोने का, है ना, किसका सिक्का था, सोने का, ध्यान रखिएगा, स्वर्ण का सिक्का था। इसके बाद में एक था संसव, है ना, संसव। ये संसव जो था ये अकबर द्वारा चलाया गया था, ठीक है ना। और ये सबसे बड़ा सोने का सिक्का था, किसने चलाया था, अकबर ने चलाया था, अकबर ने चलाया था। और ये सबसे बड़ा क्या था, सबसे बड़ा, ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा, है ना, सोने का सिक्का था, किसका था, सोने का सिक्का था, ध्यान रखिएगा, सोने का सिक्का था। इसके बाद में आगे अगर हम बात कर लें तो हमारा हो जाता है इलाही, या सोने का गोल सिक्का था, जो इलाही था, क्या था, इलाही था। ये सोने का कैसा था, तो ये सोने का गोल सिक्का था, ध्यान रखिएगा, कैसा सिक्का था, गोल सिक्का था, ध्यान रखिएगा, सोने का गोल सिक्का, है ना। इसके बाद में रहस्य, ध्यान रखिएगा, रहस्य, ये जो है कैसा था, या गोल एवं चौकोर दोनों तरह का, है ना, कैसा होता था, गोल भी था, गोल और प्लस कैसा था, चौकोर था, कैसा था, गोल प्लस चौकोर, ये दोनों तरीके का कैसा था, स्वर्ण सिक्का ही था। और ये 5.5 तोले का था। इसके बाद में आत्मा, है ना, आत्मा जो था ये 25 तोले का सोने का सिक्का था, कितने तोले का, 25 तोले का, ध्यान रखिएगा, 25 तोले का सोने का सिक्का था। इसके बाद में फिर बिनसात, है ना, ध्यान रखिएगा, बिनसात, ये जो बिनसात था ये 20 तोले का, है ना, 20 तोले का सोने का सिक्का था। फिर एक था रुपया, ध्यान रखिएगा, ये रुपया है। और ये कैसा था, ये चांदी का सिक्का था, कैसा था, चांदी का सिक्का था, चांदी का क्या था, सिक्का था, ध्यान रखिएगा। इसके बाद जलाली, है ना, जलाली, ये जलाली भी जो कैसा था, ये चांदी का ही सिक्का था, किसका था, चांदी का ही सिक्का था, ठीक है ना। इसके अलावा अगर बात कर लें तो देखिए यहाँ पर कुछ अन्य सिक्के थे, जैसे दरब, क्या था, दरब था, ठीक है, चरण, है ना, चरण था। इसके अलावा चंदन, है ना, चंदन था, दह था, ठीक है ना, कल हो गया, सुकी हो गया, कौन सा हो गया, सुकी। ये सभी जो है कैसे थे, चांदी के सिक्के थे, ठीक है ना। मुग़लकालीन जो अर्थव्यवस्था का आधार रही वो भी क्या रही, चांदी का रुपया ही रहा, ठीक है ना। अब अगर मुग़ल काल के कुछ प्रमुख अधिकारियों की बात कर लें तो देखिए सूबेदार, कौन, सूबेदार, है ना, पहला होता था मुग़ल काल में, है ना। मुग़ल काल के अगर अधिकारियों की बात कर लें मुग़ल काल में, है ना, तो जो सूबेदार होता था, कौन होता था, सूबेदार, ध्यान रखिएगा, सूबेदार। ये जो सूबेदार होता था ये प्रांतों में शांति स्थापित करता था, क्या था, प्रांतों में शांति स्थापित करना, प्रांतों में, ठीक है ना, शांति स्थापित करना। फिर दीवान जो होता था ये राजस्व का प्रधान होता था, ये जो दीवान होता था, है ना, दीवान, ये प्रांतीय राजस्व का प्रधान होता था, ठीक है ना। इसके बाद में बख्शी, है ना, बख्शी जो होता था ये क्या होता था, ये प्रांतीय सैन्य प्रधान होता था, प्रांतीय सैन्य प्रधान, ध्यान रखिएगा, प्रांतीय सैन्य प्रधान होता था, प्रांतीय सैन्य प्रधान होता था। इसके बाद में फिर हम बात कर लें फौजदार, है ना, जो फौजदार होता था, कौन होता था, फौजदार। ये जो फौजदार होता था ये ज़िले का प्रधान फौजी होता था, ज़िले का प्रधान फौजी, है ना, ज़िले का प्रधान फौजी, ज़िले का प्रधान फौजी। इसके बाद में फिर आमिल या अमल गुजार, ध्यान रखिएगा, आमिल, है ना, आमिल, या इसी को बोलते थे अमल गुजार, अमल गुजार, अमल गुजार। ये जो आमिल या अमल गुजार होता था ये ज़िले का प्रमुख राजस्व अधिकारी होता था, ठीक है ना, ज़िले का प्रमुख राजस्व अधिकारी, ठीक है ना, कैसा अधिकारी, राजस्व अधिकारी, ध्यान रखिएगा, राजस्व अधिकारी, ठीक है ना, राजस्व अधिकारी। इसके बाद में फिर हम अगर बात कर लें कोतवाल, ये नगर प्रधान होता था, जो कोतवाल होता था, कोतवाल ये कैसा होता था, ये नगर प्रधान होता था, नगर प्रधान होता था। इसके बाद सिकदार, है ना, जो सिकदार होता था, सिकदार ये परगने का प्रमुख होता था, किसका, परगने, है ना, परगने का प्रमुख होता था, प्रमुख अधिकारी होता था। इसके बाद में फिर आ जाता है आमिल, है ना, आमिल, ये ग्राम कृषकों से प्रत्यक्ष संबंध बनाना एवं लगान वसूलना था, मतलब वही राजस्व अधिकारी होता था जो भी हम लोग ऊपर देखे हैं।
भूमियों की बात कर लें तो देखिए भूमि में, देखिए इसके भूमि से संबंधित बात कर लेते हैं। भूमि है ना, भूमि, तो भूमि में देखिए एक होता था पोजल। कौन सी भूमि होती थी? पोजल भूमि होती थी। कौन सी? पोजल, है ना। पोजल के बाद में एक होती थी परती। कौन सी होती थी? परती। और एक कौन सी होती थी? चाचर। कौन सी होती थी? चाचर, ध्यान रखिएगा, चाचर, ठीक है ना। और चाचर के बाद में एक होती थी, उसको बोलते थे बंजर। क्या बोलते थे? बंजर। तो जो पोजल होती थी, नियमित रूप से खेती, है ना, कितना नियमित रूप से, किस पे, इस पे क्या होता था? नियमित रूप से क्या होती थी? खेती होती थी, नियमित रूप से, ठीक है ना। और वर्ष में 2 बार फसल, वर्ष में मतलब एक वर्ष में 2 बार इस पे क्या होता था? 2 बार फसल लगाई काटी जाती थी। फिर परती जो होती थी, ये 1 या 2 वर्ष के अंतराल पर खेती, एक या 2 वर्ष के अंतराल पर, 1 या 2 वर्ष के अंतराल पर, ठीक है ना। चाचर जो होती थी, ये 3 से 4 वर्ष के अंतराल पर, इस पे 3 या 4 वर्ष के बाद में इस पे खेती की जाती थी। और बंजर जो होती थी, ये खेती योग्य भूमि नहीं होती थी और ना ही इस पे टैक्स लिया जाता था। इस पे टैक्स भी क्या किया जाता था? नहीं लिया जाता था, ठीक है ना। तो ये जो हमारा मध्यकालीन से संबंधित जो क्वेश्चन था, ठीक है ना, ये ख़त्म हो गया। अब हम लोग जो है मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ बढ़ेंगे। तो हमारा जो है एंशियंट और मिडावल हिस्ट्री जो है पूरी तरीके से समाप्त हो गया है। तो आप लोग इस वीडियो को देखिएगा और लाइक सब्सक्राइब करिएगा। और बाकी हम लोग जो है मॉडर्न हिस्ट्री के साथ में मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।